नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में हैं। इस समय दुनिया में एक बेहद चर्चित मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हर जगह एआई की चर्चा है और एआई से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हम सभी के दिमाग में घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि अब यह भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि स्कूल एजुकेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाना चाहिए। न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि हर क्षेत्र में, वो विज्ञान से जुड़ा क्षेत्र हो, वो कृषि हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसमें एआई किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है। आज हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस और एआई के कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एआई कितना ज़्यादा अच्छा है और इसके कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अलग अलग चर्चाएं हैं। बहुत सी कंपनियों का कहना है कि एआई से बहुत एडवांटेज होंगे, बहुत सारी नई नौकरियां निकलेंगी, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाखों करोड़ों की संख्या में नौकरियां जाएंगी भी। तो इससे जुड़े हर सवाल के ऊपर आज यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने अलग अलग टॉपिक तैयार किए हैं। उन्होंने कोशिश करी है कि आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब वो आज यहाँ पर दे सकें। तो एक एक करके हम आज इन सभी युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि एआई का भविष्य कैसा होने वाला है। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। हेलो सर, मेरा नाम मानसी पाल है। मैंने एजुकेशन सेक्टर में ही एआई कैसे क्रिएटिविटी और कैसे डिस्ट्रॉयर के रूप में काम कर रहा है, मैंने इस पर प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूँगी कि दो पहलू देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनरली हमने मार्केट में एक पर्सपेक्टिव देखा है कि एआई आपकी जॉब खा रहा है। ये लाइन बहुत फेमस हो गई है एंड एवरीवन इज सेइंग लाइक कि एआई जॉब खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दो पहलू देखने को मिलते हैं और ये इस बात पर आधारित है कि आप एआई का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा इस बात की इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे एआई को देखते हैं। इसके दो प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उदाहरण के लिए चैट जीपीटी, जो कि एक बहुत मार्केट में बहुत प्रचलित टूल है, उसमें यदि कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए या ऐसे लिखवाता है, फॉर एग्जांपल निबंध लिखवाता है यदि वो उससे, तो आप देखेंगे कि तब हो सकता है कि वो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग को गर्त की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप खुद ऐसे लिखते हैं और इस पर फीडबैक के लिए या किसी सुधार के लिए यदि आप चैट जीपीटी को देते हैं, तो आप पाएंगे कि वहाँ से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वो आपकी थिंकिंग को और चहुमुखी रूप से बढ़ाता है, अलग अलग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये उपयोगी है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक सहायक टूल है, लेकिन इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा सकता है कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप सच में जॉब क्रिएशन करना चाहते हैं या जॉब डिस्ट्रॉय? तो ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है एआई की तरफ। कुल मिलाकर तकनीक कैसी भी हो, उसको इस्तेमाल करने का तरीका डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ायदा देगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने विज्ञान में देखा है कि साइंस इज़ अ सर्वेंट एंड ऐसा हम सुनते हैं, तो एआई के साथ भी वही है कि आप देखिए कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग, ये इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है। आपने कौन सा टॉपिक तैयार किया है, आपका नाम और वो बताइए। Good morning, sir. I am Priyal Agrawal, and I have prepared a topic in inclusive education. If AI is helpful for inclusive education or not. So basically, inclusive education होती क्या है? It is type of education जहाँ पर सारे students को एक personalized surrounding मिले, जहाँ पर वो एक जैसा feel करें, जहाँ पर वो feel करें कि हम लोग बराबरी से पढ़ रहे हैं और कोई प्रेशर ना हो। बेसिकली होता है आजकल की, मतलब पीयर प्रेशर फील होता है स्टूडेंट्स को। सो एआई उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। एंड उसके लिए हम लोग कुछ अलग अलग टाइप से भी देखा जा सकता है, जैसे कि मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं और लाइक फिज़िकली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, और आई कैन से स्पेशली एबल्ड, सॉरी। सो जो स्टूडेंट्स हैं उन सब को एक बराबरी के लेवल पे, जहाँ पर वो एक जैसे तरीके से एक्सेसिबल कर सके हर टाइप की स्टडीज़ को, वो चीज़ में एआई बहुत हेल्प कर रहा है। फॉर सपोज़ जैसे कि मतलब असिस्टिव लर्निंग है। जैसे मतलब असिस्टिव लर्निंग क्या होती है कि आपको एआई किस तरह से मतलब वन ऑन वन असिस्टेंस दे रहा है कि आपके पेस के अकॉर्डिंग आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। आपको लर्न करने के अलग अलग तरीके जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं। सो एआई इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकता है एआई, जिससे स्टूडेंट को मतलब एक प्रेशर फील ना हो कि मैं उससे पीछे रह गया, मैं उससे आगे निकल गया हूँ। वो अपनी खुद की डेवलपमेंट में हेल्प करे। वो बेसिकली एआई इंक्लूसिव लर्निंग में इस तरह से हेल्प करता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो एआई से रिलेटेड है, जिसके बारे में अभी कम चर्चा हो रही है। आपका पूरा नाम और टॉपिक बताइए। वशिष्ठ शर्मा है और मेरा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन यूथ जनरेशन और अपने समाज के ऊपर है। तो एआई का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करता है वो यूथ ही कर रहा है। आज का जो नया युवान है वही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल उन्हीं के लिए है। लाइक स्टडीज़, क्लासरूम, फ़ोन, सभी जगहों पर एआई आज अपनी जगह बना चुका है।
तो जनरली अपन कहते हैं कि एआई फ्यूचर है, पर एआई ऑलरेडी चल रहा है, एआई हमारा प्रेजेंट है। तो युवाओं में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है कि उसका यूज़, वो उसको किस तरीके से देखते हैं, वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मतलब सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, अगर आप जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू जब सब्जी काट सकता है तो वो हाथ भी काट सकता है। तो एआई को वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक स्टडीज़ में अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको अब लर्निंग पर्पस के लिए, उनकी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। पर अगर वो उस चीज़ को असाइनमेंट कंप्लीट कराने के लिए या अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कम करने के लिए या जो भी चीज़ हैं उनको घटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है। तो युवाओं पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो अगर उसको इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो वो गलत है। समाज के ऊपर आपने ये बोला कि समाज के ऊपर एआई का इम्पैक्ट किस तरह से, समाज में क्या एआई से रिलेटेड आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं अभी? समाज में एआई से रिलेटेड चीज़ों को मैं इस तरीके से समझ पाता हूँ कि जनरली अगर आपको कोई भी चीज़ किसी को एक्सप्लेन करनी है तो पहले अपन मीडिया में किसी भी तरीके से एक चैट फॉर्मेट में या फिर एक फ़ोटो फॉर्मेट में शेयर करते थे। नाउ वी शेयर इट फ्रॉम यूजिंग एआई। आप उसको एक एनिमेशन के फॉर्मेट में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो जनरली कि ये सिनेरियो हुआ है या ऐसा हुआ है, आप उसको वहाँ पे बता सकते हो। और एआई के थ्रू चीज़ें बहुत ईजी हुई हैं। जो चीज़ लोगों को, एक लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री में या कहीं दूसरी स्टेट में है तो वो लैंग्वेज बैरियर आता है, वो लैंग्वेज बैरियर सामाजिक तौर पे कम करा है एआई ने। दूसरी चीज़, एआई समाज में जो अपनी जनरली खेती बाड़ी का जो चीज़ें होती है कि खेती कैसे होंगी, खेती में क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, अगर कोई कीटाणु लगे हैं तो उसको कैसे सही करना है, तो वो आप एआई से पूछ करके बहुत इजीली सही कर सकते हो। थैंक यू। आपने आपका क्या टॉपिक तैयार किया है वो बताइए और आपका नाम। मेरा नाम पराग डलवार है, मैं एमसीए का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक यह है कि क्या एआई फ्यूचर में हमारी जॉब्स खा जाएगा या नहीं खा पाएगा, और अगर करता है ऐसा तो क्यों। सो अगर हम इससे देखें एज ए हिस्टोरिकली, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था तब बहुत सारी जॉब्स ऑटोमेटेड हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी। बट उसका एक उस समय पर हमने जब देखा तो वो एक हमें बुरी चीज़ लग रही थी जब उस ज़माने के लोग थे। बट उसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रीज़ ने नई जॉब्स फ्रेम कर दी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इंजीनियरिंग, सर्विसेज, और एआई भी अब बढ़ गया। और एग्जैक्टली सो वो जब एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जॉब खाकर दूसरी जॉब प्रोवाइड करी है, यही चीज़ एआई कर रहा है। हमें डर ये है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, बट इट डिपेंड्स कि कौन सी जॉब है, किस तरह की जॉब है। लाइक अगर वो जॉब एक ह्यूमन इंटरेक्शन डिमांड कर रही है, एक इमोशनल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव डिमांड कर रही है, तो वो एआई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई सोच सकता है इमोशनली बट वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। एआई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेगा, एआई एक डिजिटल पैटर्न रिकॉग्निशन और डिजिटल थिंकिंग कर लेगा, बट वो एक तरह से सोच नहीं पाएगा, उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा जिस तरह से एक टीचर देता है, एक हेल्थ केयर वर्कर देता है। बट कौन सी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से बढ़ेंगी, अगर वो कोई जॉब खा रहा है तो कौन सी जॉब है जो एआई की वजह से बढ़ेगी, वो भी ध्यान देना चाहिए। वो ये हैं जैसे कि जहाँ पर ऐसी जॉब्स हैं जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जिन जॉब्स में आपको एक तरह से पैटर्न नहीं रिकॉग्नाइज करना है, आपको एक तरह से रिपीटेटिव टास्क नहीं परफॉर्म करना है, वो जॉब्स डेफिनेटली बढ़ेंगी। बट जहाँ पर एक रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर एक पैटर्न के हिसाब से काम चल रहा है, एक रूल्स के हिसाब से काम चल रहा है, बोरिंग काम है। एग्जैक्टली जो जैसे नॉट बोरिंग बट लाइक जो जैसे बैंक की ऑडिटिंग है, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, तो आप उसको एक एआई मॉडल के थ्रू आप कर सकते हो। सो कंक्लूजन ये है कि हमारी जॉब्स खा नहीं रहेगा बट एक रीशेप कर देगा, एक जॉब मार्केट को रीशेप कर देगा। मौका दे रहा है आपको कि आप क्रिएटिव बनिए, कुछ क्रिएटिव। एग्जैक्टली आपको शायद वो एक मौका देगा कि आप कुर्सी से उठकर आप काम करिए अपना, आप और ज़्यादा मेहनत करिए, आप अडेप्टिव बनिए, क्योंकि इट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बी अडेप्टिव टू एनी टेक्नोलॉजी विच केम अक्रॉस यू। सो इट हैज़ टू बी लाइक यू हैव टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजीज, टू द चेंज, एंड you have to work with AI to build a better future. क्या पूरा नाम बताएगा? My name is पराग डलवार। जी, आपका नाम और टॉपिक बताइए। मेरा नाम आदित्य मनचंदानी है। मेरा टॉपिक आज ये है कि एआई फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट और डिस्टर्ब करेगा। हम हमारे डेली लाइफ को और वर्क को हमारा डेली लाइफ और जो वर्क है एआई से इम्प्रूव हो सकता है। पर अभी कुछ जॉब्स ऐसी है जिसमें रिपीटेटिव टास्क हो सकता है, तो वो हट सकती है। पर अगर लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करें या नई स्किल्स
या उन चीज़ों को अडेप्ट करे तो वो ऑटोमेटिकली नई जॉब्स को अडेप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। एक बहुत अभी लोकप्रिय इंटरव्यू आया है एलन मस्क का, जिन्होंने एआई के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एआई सोसाइटी में क्या इन्वॉल्व कर सकता है, उसमें समाज के लिए टेक्नोलॉजी से जितनी हमारी डिपेंडेंसी बनी है, इसको आप किस तरह सर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी तो बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी डिपेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी को क्रिएटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है इन टीचिंग पैडागॉजी बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई हैज ट्रांसफॉर्म द टीचिंग पैडागॉजी टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स कर सकते हैं एआई को इस्तेमाल करके, जैसे वो लेसन प्लान्स बना सकते हैं, रूब्रिक्स बना सकते हैं, क्विज़ेस बच्चों के लिए अच्छा बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना सकते हैं बच्चों के लिए। टाइम सेविंग भी हो गया है। टाइम सेविंग भी हो गया सर। एक टीचर अब जो है ना लर्निंग आर्किटेक्ट हो गया, इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल वो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता था टीचर, उसकी बजाय विद्यार्थियों के लिए टीचर जो है लर्निंग आर्किटेक्ट है। और टीचर उसकी बजाय विद्यार्थियों के लिए टीचर जो है लर्निंग आर्किटेक्ट है। और टीचर अपना जो टीचिंग पैडागॉजी है उसे वो चेंज कर सकता है, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो फास्ट लर्नर्स होते हैं। तो पर्सनलाइज्ड एक टीचिंग मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं। पुरानी असेसमेंट के तरीके थे वो भी बदल सकते हैं आप यूजिंग न्यू एआई टूल्स, जैसे कि क्विज़ेस हैं, फिर शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्सेस है, जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं अब इन चीज़ों को। तो जो हमारा रूटीन असेसमेंट प्रोसेस था उसकी बजाय अब टीचर्स एक अच्छा फीडबैक, पर्सनलाइज्ड फीडबैक बच्चों को दे सकते हैं, एक डीप डिस्कशन बच्चों के साथ कर सकते हैं कि वो कैसे अपने टीचिंग में अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सके। तो पर्सनलाइज्ड हम बच्चों को टीचिंग आज की तारीख में कुल मिलाकर आपने उस दिशा में सोचना चालू कर दिया है कि इसका उपयोग करके क्या बेहतर किया जा सकता है। फर्स्ट टीचिंग तो बहुत इम्प्रूव की जा सकती है यूजिंग द एआई। टीचर्स को थोड़ा अपने आप को बदलना होगा एआई का इस्तेमाल करके। लेकिन एआई टीचर्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वो कभी वास्तविक शिक्षक को रिप्लेस कर पाएंगे? सर वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक कक्षा में, क्लास में हर तरह का विद्यार्थी और हर तरह के इमोशन के साथ भी होता। अगर मेरे सामने आज 60 बच्चे बैठे तो 60 बच्चे एक ही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, वो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में। कभी कभी हम उनके चेहरे देख के समझते हैं कि आज ये थोड़ा दुखी है ना, ये वो रोबोट नहीं समझ सकता, या वो जो एक ऑनलाइन मोड में काम कर रहा होगा वो नहीं समझ सकता। तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ होता है वो कभी कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। हाँ, हम जब रोज क्लासरूम में जाते हैं हर बच्चे को असेस करते हैं, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आज एग्जाम में इसको 40 मार्क्स आए, इसको 50 मार्क्स आए, इसको 100 आ गए, इस तरह का असेसमेंट नहीं होता है बच्चों का। हम लोग आज में कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें हम समझते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये बच्चा फास्ट लर्नर है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना टीचिंग भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हम एआई टूल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कई सारे ऐसे एआई टूल्स मार्केट में हैं जिनका टीचर्स बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो बच्चों को बहुत अच्छा असेस कर सकेंगे, अच्छे रूब्रिक्स बना सकते हैं, अच्छे क्विज़ेस बना सकते हैं, एक अच्छा पर्सनलाइज्ड लर्निंग पैटर्न को हर बच्चे को दे सकते हैं। सबका पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम श्रुति पुस्तक है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज यहाँ पे बच्चों ने बेहद सरल तरीके से और बहुत सारे प्रश्नों को इन्वॉल्व किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से एआई यहाँ पर फायदा दे सकता है, किस तरह से एआई बेहतर हो सकता है। हमारे साथ कॉलेज के एक और फैकल्टी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, यह अभिशाप है वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था में सोच बताना चाहूँगा। सर मैं गणित का प्राध्यापक हूँ, तो मैं कुछ आपको सपोजिशन के साथ बताना चाहूँगा। माना एआई चाकू है, आप इससे सुंदर तरबूज खाकर अपनी माँ को खिलाते हैं तो ये आपके लिए वरदान है, और आपने गलती से आपकी उंगली काट दी, वो चाकू की गलती नहीं है, ये अभिशाप से तो ये आपको सोचना है कि एआई का इस्तेमाल आपको किस तरह से
इसे 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लेकर आए थे। तो उनकी सबसे ज्यादा बुराई ये हुई कि उन्होंने अंग्रेजों को क्या भारतीयों को क्लर्क बनाने की शिक्षा दी। तो हम हमारे विद्यार्थी तकनीकी का यूज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर के क्लर्क बन जाएंगे। कंप्यूटर जो कहेगा वो करेगा। तो कंप्यूटर के क्लर्क नहीं बनाना है, बच्चों को हमें कंप्यूटर का उपयोग करना सीखना है। टेक्नोक्रेट्स बनाना है। तो एआई का सही ढंग से इस्तेमाल करें। जी आपका पूरा नाम बताइए। मैं डॉक्टर जयेश तिवारी, प्रोफेसर इन नेशनल मैनेजमेंट साइंस। तो जी मेरा नाम एकता अग्रवाल है, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एम। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि ओरिजिनल और आर्टिफिशियल दो चीज़ में बहुत अंतर होता है, उसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज भी क्यों बोला जाता है, तो ओरिजिनलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी दोनों एक अलग चीज़ है। तो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे नहीं बढ़ सकता है। इंसान के सोचने की क्षमता को कभी भी एआई जीत नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके ऊपर जितने भी प्रश्न आप लोगों के जहन में चलते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देने का यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चों ने और शिक्षकों ने देने का प्रयास किया। मैं अमर उजाला से अर्जुन पिछाड़िया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।